मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहां पर एक टेंट में एक कपल रोमांस कर रहा होता है। तभी कुछ डरावने लोग वहां पर हथियार लेकर आ जाते हैं और उनमें से एक टेंट की जिप खोलकर टेंट के अंदर घुस जाता है। अब वो कपल बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वो डरावने लोग अपना मास्क हटा देते हैं। दरअसल ये खतरनाक लोग उनके दोस्त ही थे जो मास्क लगाकर आए थे। इसके बाद वो सब मजे लेने लगते हैं। अगले सीन में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन हेयर लेक को दिखाया जाता है जहां पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसे एलिन नाम की एक न्यूज रिपोर्टर कवर कर रही होती है। इस फेस्टिवल में लोग क्रिपी और हॉरर मास्क लगाकर घूम रहे होते हैं। न्यूज कवर करने के बाद केलिन एक ब्रेक लेती है और जॉगिंग करने निकल जाती है। उसे पता ही नहीं चलता वो कब जॉगिंग करते करते जंगल के बीच में पहुंच गई है, जहां पर उसके सामने शॉर्ट टूथ आ जाता है। तभी वो हंसने की कोशिश करती है क्योंकि फेस्टिवल की वजह से उस दिन हर कोई डरावने मास्क पहनकर घूम रहा था। इसीलिए वो शॉर्ट टूथ को इग्नोर करके आगे बढ़ती है। कुछ और आगे बढ़ने के बाद उसके सामने वन आई आ जाता है। अब उसे भी वो ब्लैक कॉस्ट्यूम बोलकर आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। चूंकि थ्री फिंगर बहुत खतरनाक था इसीलिए वो उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता है, जिस पर केलिन गुस्सा होकर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है, जिस पर थ्री फिंगर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मिडिल फिंगर काट देता है। अब केलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और वो उसकी हेल्प करता है। इस आदमी का नाम मेनार्ड होता है। अब केलिन उसे दिल से शुक्रिया कहती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे मार देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो आदमी इनलीगल ब्रदर्स के साथ मिला हुआ था। ये चारों एक साथ ही रहते थे क्योंकि मेनार्ड भी इन्हीं लोगों की तरह एक सीरियल किलर होता है और लोगों को मारने के बाद उन्हें खा जाता है। अब ये लोग केलिन की बॉडी को काटकर उसे खाने की तैयारी करते हैं। इनलीगल ब्रदर केलिन की बॉडी को काट ही रहे होते हैं, तभी मेनार्ड वहां आ जाता है और वो उन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उन्होंने सबूत को ठिकाने नहीं लगाया था। ये तीनों मेनार्ड से डरकर रहते थे। अगले सीन में हमें उन्हीं 5 कॉलेज फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि इसी माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रास्ते में मेनार्ड जानबूझकर इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। मेनार्ड गाड़ी से चोट खाने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन बिली जो कार ड्राइव कर रहा था उसे पूरा यकीन था कि गाड़ी ने मेनार्ड को टच भी नहीं किया है। अब वो जैसे मेनार्ड को चेक करने के लिए उसके पास जाता है, मेनार्ड चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो तीनों फ्रेंड मिलकर मेनार्ड को पीटने लगते हैं। ये नज़ारा इनलीगल ब्रदर्स देख रहे थे। अब थ्री फिंगर उन पर तीर से अटैक करने ही वाला होता है कि शेरिफ एंजेला और डिप्टी वेक वहां पहुंच जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डिप्टी वेक को 2X1 आने तक वहीं रुकने के लिए कहती है। अब उन लोगों के वहां से जाते ही इनलीगल ब्रदर्स तीरों से डिप्टी वेक पर अटैक कर देते हैं और बेरहमी से उसे मार देते हैं। अगले सीन में बिली सारा ब्लेम खुद पर लेकर अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। अब ये सारे दोस्त एक होटल में रूम लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेरिफ एंजेला को पता चलता है कि मेनार्ड एक खतरनाक क्रिमिनल है, इसीलिए वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग उसे सुबह वहां से आकर ले जाने का कहते हैं, जिस पर मेनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। टाउन के सभी लोग फेस्टिवल में जा चुके थे और वो पूरा का पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। अब इनलीगल ब्रदर्स अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सभी के फोन से नेटवर्क चले जाते हैं। इसके बाद वो सब पावर प्लांट में जाते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है। तब इनलीगल ब्रदर उसे बांधकर तारों में लगाकर उसे जलाकर मार देते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर पावर कट हो जाता है और उनका काम हो जाता है। एंजेला पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अगले सीन में बिली की गर्लफ्रेंड उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो थ्री फिंगर से भागने की बहुत कोशिश करती है,
लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में हमला करके उसकी आंतड़ी बाहर निकाल लेता है और उसे ही खिलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इन्हीं फ्रेंड में से जूलियन वहां से जा रहा होता है, लेकिन कान में हेडफोन होने की वजह से वो उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है और वहां से सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां पर बिली उससे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो बताता है वो मेरे से पहले निकल चुकी थी। अगले सीन में हमें होटल रूम को दिखाया जाता है, जहां पर लीटा शावर लेने जाती है। तभी शॉर्ट टूथ वहां आ जाता है और उनके फ्रेंड गर्ल्स को पकड़ लेता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है, जिस पर वन आई उस पर भी अटैक कर देता है। लीटा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली समझता है शायद उसकी गर्लफ्रेंड होगी। जब एंजेला चेक करती है तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो कि उसके लिए वहां पर खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। इधर वो तीनों भाई ग्रस के पैरों पर हथौड़े से मार मार कर उसे पूरी तरीके से लंगड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं, जहां पर वो मदद के लिए बहुत चिल्लाता है। जिसके बाद बिली और जूलियन उसकी आवाज़ पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी मदद करने बाहर आती है, लेकिन वो तीनों ट्रक चढ़ाकर उसे मार देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। अब वो ग्रस की बॉडी रोड से हटाकर साइड में रख देते हैं। इसके बाद एंजेला बिली, जूलियन और एक विजनर को शॉटगन देकर उसे ड्यूटी असाइन कर देती है। बिली उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे ऐसा करने के लिए मना कर देती है और स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। अब वो खुद एक शॉप पर जाती है, जहां पर एक जनरेटर और रेडियो था। वो बड़ी बहादुरी से जनरेटर चालू कर देती है और रेडियो की मदद से किसी से कांटेक्ट कर लेती है और वहां पर बैकअप बुलाने के लिए कहती है। लेकिन कॉल पर जो लड़का था वो सोचता है शायद कोई मजाक कर रहा है और वो उसे सीरियस नहीं लेता। इतनी ही देर में लेटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो दरवाजे को नॉक करती है, तभी विजनर बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुनकर एंजेला चेक करने आती है, लेकिन वो देखती है कि खुशनसीबी से गोली से किसी को नुकसान नहीं होता। अब बिली लेटा से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन लेटा भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अब बिली जूलियन के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है। तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है। अब वो दोनों थ्री फिंगर के पीछे भागने लगते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। अब जब बिली को होश आता है तो वो देखता है वो फुटबॉल फील्ड में गड़ा हुआ है और सिर्फ उसका सर बाहर है। उसी के पास में जूलियन भी पड़ा हुआ है, जिसके पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं। अभी वो दोनों वहां से निकलने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर बिली बहुत जोर से डपटता है। लेकिन थ्री फिंगर उसके पास जाकर स्नो ब्लोअर घुमा लेता है और वो बैक कर स्नो ब्लोअर उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिससे कि उसका सर पूरी तरीके से कट जाता है। इसके बाद थ्री फिंगर जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन बंधा होने की वजह से भाग नहीं पा रहा था। अब थ्री फिंगर जूलियन को तड़पता हुआ देखकर उस पर भी हंसते हुए स्नो ब्लोअर चढ़ाकर उसे मार देता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं आए थे, इसीलिए एंजेला विजनर मॉस्क को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए बोलती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठा देती है और अब वो वहां से चला जाता है। वो हाईवे तक तो पहुंच जाता है, लेकिन टेंशन की वजह से सामने लगी तार को नहीं देख पाता, जिसकी वजह से उसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में लाते हैं और उसे एक ड्रम में डालकर उस ड्रम के नीचे ही आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस्क के चीखने की आवाजें आती हैं, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो उस शॉप के नजदीक पहुंचती है, तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर मेनार्ड लेटा को बहकाता है। वो उससे कहता है अगर वो उसे खोल देगी तो वो उसे नहीं मारेगा। जहां पर लेटा उसके बहकावे में आ जाती है और वो मेनार्ड को आजाद कर देती है, जिसके बाद मेनार्ड उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है।
अब वो चिल्लाते हुए बाहर आती है। वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है। तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और वो एंजेला को शूट करने ही वाला होता है कि एंजेला अपनी शॉटगन से उसके कंधे पर शूट कर देती है। इसके बाद वो फिर से मेनार्ड को लॉकअप में डाल देती है और लेटा की आंखों पर पट्टी कर देती है। अब एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाने लगती है। तभी उसे उसके हस्बैंड की कार दिखाई देती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को किसी ने कार के अंदर ही बांध कर रखा हुआ होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के पेट में एक तेज धार वाला चाकू रखा हुआ था और उस चाकू को बांधकर हैंडल के थ्रू दरवाजे पर बांधा हुआ होता है। अब जैसे ही एंजेला दरवाजा खोलती है तो वो चाकू उसके हस्बैंड का पेट फाड़ते हुए ऊपर आ जाता है। तभी वहाँ पर 3 फिंगर ट्रक लेकर आ जाता है और वो ट्रक सीधा लाकर कार को टक्कर मार देता है। एंजेला ट्रक से तो बच जाती है, लेकिन 3 फिंगर फौरन ट्रक से उतरता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। इधर मेनार्ड शब्दों से लेटा को ब्रूटली टॉर्चर करता है और उसके साथ क्या क्या करेगा ये बताकर उसे हरेस कर रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लेटा वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अब जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और इनलीगल ब्रदर्स वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को मरने के लिए 2 चॉइस देता है, जिसमें कि या तो वो जलकर मर सकती है या फिर उसके पेट से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव के पास है। जैसे ही वो अपनी एड़िया जमीन पर रखेगी उसका फेस उड़ जाएगा। इसके बाद मेनार्ड पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। अब वो जैसे ही बाहर आकर ट्रक में बैठता है तो अंदर से शॉटगन की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मौत को चुना। इधर लीटा चलते चलते एक हाईवे पर पहुंच जाती है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन ये इनलीगल ब्रदर का ट्रक था। अब मेनार्ड ट्रक से नीचे आकर लेटा को गाड़ी में बिठा लेता है और अंदर मेनार्ड लेटा को वेलकम कहता है, जिसके बाद वो सब उसे ले जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।